जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। बुगा जो ढूढ़न मैं चला, जब देखा मन आपनो, मुझसे बुगा न मिलिया कोई। इस बुराई को समाप्त करने के लिए, क्यों बुराइयां हैं, इन मन के इंद्रियों के कारण है, भूख के कारण है, क्षुधा के कारण ये बुराइयां लोगों में संग्रहित होती है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि अपने अपने अंदर की बुराइयों को लोगों को देखना चाहिए, अपनी कमी को देखना चाहिए और कमी को दूर करना चाहिए। अपनी कमी दूर करें, अपने परिवार के, अपने साथी सहयोगी की कमी को दूर करके आप सबल हो सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति इसके विपरीत है। दूसरों में कमी ढूंढना, कमी निकालना, अपने कमी को छुपाना, छुपाने के लिए दूसरों में कमी निकालना, अपने कमी को न दूर करना, दूसरे को कमजोर करके अपने को मजबूत करना, दूसरे को निकृष्ट बना करके बताकर अपने को महान सिद्ध करने की व्यवस्थाएं चल पड़ी हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहमान मूल ही सींचे, फूल फल अघाय। सिर्फ भूख को, क्षुधा को छान साध लीजिए, आहार व्यवस्था को, तो सब कुछ सध जाता है। इसी को हमारे ऋषियों ने, इसी को प्रतिपादित करने के लिए, प्रतिभाषित करने के लिए, क्योंकि परमात्मा ही अपने को अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने को प्रसारित करता है, प्रतिभाषित करता है, विस्तारित करता है और अपने में ही समेट लेता है। यही प्रक्रिया है। इसी प्रतिपादन को जो प्रसन्नता है, प्रफुल्लता है, परमुदिता है, जो पवित्रता से आती है कि संग्रहित न हो आहार, जो रसदार है, जिसमें रस हो, गोरस हो, क्योंकि जो रस है, पानी है, उसमें जीवाणु पैदा होते हैं। जो संग्रहित नहीं हो देते, उसे पचा करके मल को बाहर निकल जाता है। रस शरीर में रहता है, उस रस को, रस प्रकाश को, प्राण को सोख करके शक्ति, साहस प्रदान करता है। लेकिन जब ठोस आहार लेते हैं व्यक्ति, अपने जो आज की प्रक्रिया ठोस आहार की है, स्वाद के लिए ठोस ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व में जीवाणु पैदा होते हैं, विषाणु पैदा होते हैं, वो भी संग्रहित नहीं होने देते। ये प्रकृति की प्रक्रिया है। तो वो फोड़ा, फुंसी, कैंसर बीमारियों के रूप में बीमारी पैदा करके बाहर निकलते हैं। व्यक्ति चाहे तो हमारी जो परंपराएं रहे, आज भी बहुत से लोगों को देखा जा सकता है। पहले लोग अन्न छोड़ देते हैं, व्रत के द्वारा, अभ्यास के द्वारा जल पर रहते हैं, जल को भी कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं। जल जैसे ग्रहण करना बंद हो जाता है, वैसे प्राण की गति भी सम हो जाती है, शून्य हो जाती है, चेतना भी न्यून हो जाती है और उसके शरीर से सभी गुण
विकार समाप्त हो जाते हैं और शांति, परम शांति प्राप्त करके जब तक चाहे, जब तक उसकी इच्छाएं पूर्ण ना हो जाएं, संतुष्ट ना हो जाए, अपने को प्रतिभाषित ना कर दे, प्रतिपादित ना कर दे कि वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा के समान है, परमात्मा उससे अलग नहीं है, परमात्मा से वो अलग नहीं है, संसार के रूप परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा के ही समान है। जब ऐसी अवस्था प्राप्त होती है तब व्यक्ति को संतोष आता है। गज धन बाज धन गतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूर समान, तब उसे संतोष प्राप्त होता है। नहीं तो लोग दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे, सुख का दुख काहे को हो। यानी सुख में जब अपना स्मरण, अपनी समझ, स्वयं का संज्ञान लोग नहीं लेते हैं, माया के चक्कर में फंस जाते हैं। ये माया में फंसकर मन आकाश रूपी आकाश में उड़ता है, फिर वहां से गिरता है, माया में फंस जाता है। इसलिए मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या मुझे गूंदे, एक दिन आएगा मैं तुझे रोंदूंगी। जीवन एक जल की बूंद की भांति है। तो इसलिए आज की जो व्यवस्थाएं हैं, अपनी गलतियों को ना सुधार करके दूसरे की गलतियों को देखना, इसीलिए शंकर ही धर्म के मूल हैं। शंकर जी के सामने नंदी बैल रहते हैं। इसका ये प्रतीक है कि धर्म हमारे सम्मुख हो, धर्म से हम विमुख ना हो, धर्म हमारा सदचिंतन हो, तो सदचरित्र हो, आचरण में हो। बैल से जब खेती होती थी, धर्म, बैल ही हमारे साधन थे, बैलगाड़ी, मिट्टी के बर्तनों में भोजन, लकड़ी के बर्तनों में लोग धरती पर बैठ करके भोजन करते थे। सभी परिवार एकजुट होता था, सभी में सरस था, सुरस था, सब अपने आप को अहोभागी लोग एक दूसरे का धन्यवाद करते थे। धन्यभागी महिलाएं अपने आप को सौभाग्यवादी समझती थीं। परिवार की सेवा, पति का सेवा परमात्मा की सेवा समझती थी, बच्चों की सेवा परमात्मा की सेवा समझती थी। अतीत संसार के लोगों की सेवा परमात्मा की सेवा, नारी का संभाल, आदर, देवी का पूजन बंधन समझा जाता रहा। तो हमारे यहाँ साकार ब्रह्म की सेवा ब्रह्म की ही होती है। और जब तक मन की भ्रम खत्म ना हो जाए, भेद खत्म ना हो जाए, भेदभाव, तब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे। जय श्री राम।